तो बच्चा लोग आज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और आपके 10th के सिलेबस का एक्सपेरिमेंट है। इसमें हम क्या करते हैं कि कोई स्फेरिकल मिरर जैसे कॉन्वेक्स या कॉनकेव, ये दो टाइप के मिरर। आप कैसे पहचानोगे कि कौन मिरर कॉन्वेक्स है या कौन कॉनकेव है? तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इसका जो पेंटेड सरफेस है वो अंदर धंसा हुआ रहता है और ये वाला सरफेस बीच में उभरा हुआ रहता है, बाहर निकला हुआ, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स। और एक होगा जिसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस धंसा हुआ होगा जो हम यहाँ पर लगाए हुए हैं। अब आपको पता है कि जब इस पर लाइट गिरेगा तो ये उस लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा। लाइट को मोड़ने का काम है, कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो लाइट को डाइवर्ज करता है, फैलाता है सब तरफ। लेकिन जो कॉनकेव मिरर है वो लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। उसे हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। और ये जो हमारे हाथ में है कॉन्वेक्स, इसे हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। पर ये जो लाइट आ रहा है पैरेलल बीम ऑफ लाइट जैसे सन से बहुत दूर से, उसे जहां पर कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इसका फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। तो फोकस क्या होता है? तो किसी भी मिरर या लेंस का वो पॉइंट जहां पर वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या करने वाला? कन्वर्ज या डाइवर्ज करने वाला। अब वही फोकल लेंथ हम लोग क्या करेंगे? पता करेंगे कि इस मिरर का फोकल लेंथ कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ। इसके पता करने का दो तरीका है। एक तो हम लोग सनलाइट का यूज करके पता करते हैं कि हम एक सनलाइट लेंगे, ठीक, सनलाइट आ रहा है, उसके सामने इसको रखेंगे और ये कहां पर कन्वर्ज कर रहा है। चूंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है तो कन्वर्ज कर नहीं पाएगा, तो सन का इमेज उस मेथड से इसका फोकल लेंथ अचीव करना संभव नहीं। लेकिन कन्वर्जिंग रहता तो उसके सामने हमें कागज का टुकड़ा रखते हो, जहां पर वो कन्वर्ज कर रहा होता वो डिस्टेंस मेजर कर लेते, फोकल लेंथ क्या हो जाता, पता चल जाता। पर एक और हमारे पास तरीका है और ये तरीका जो हमके सामने, ये जो आपको दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल बेंच। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल बेंच। और इस ऑप्टिकल बेंच में ये जो रड है ना, इस पे लिखा हुआ रहता है डिस्टेंस, जिससे हमारा रीडिंग लेने में क्या होता है? आसानी, कि हमारा मिरर किस पोजीशन पर था, हमारा इमेज किस पोजीशन पर है, ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं बाबू? पता लगा सकते हैं कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा। पर इस मिरर का अगर हम फोकल लेंथ प्राप्त करना चाहते हैं, कि जो आज का हमारा एम ऑफ एक्सपेरिमेंट है, तो हमारा एम ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या हो गया? जब आप एक्सपेरिमेंट कॉपी बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले लिखते हैं एम ऑफ एक्सपेरिमेंट, कि हम एक्सपेरिमेंट किस पर्पस के लिए करते हैं। तो हमारा एम क्या है? कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या प्राप्त करना, टू ऑब्टेन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। और इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं इसका फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला ये कहता है कि 1/v, चलो कोई नोट करो तो अगर हमें v और u का पोजीशन पता हो जाए तो इस फॉर्मूला से हम f का पोजीशन अभी क्या कर सकते हैं? वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक और बात आप लोग को बताना चाहते कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट 2f, और अगर ऑब्जेक्ट 2f पर है जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, तो हमारा इमेज भी क्या बनता है? 2f पर बनता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट और हमारा इमेज कॉन्साइड कर रहा है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट और हमारा इमेज क्या कर रहा है? कॉन्साइड कर रहा है, ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही पॉइंट पर आ रहा है, तो हम समझेंगे कि वो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या? इस मिरर का क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो 2f पर होता है। क्या होता है? तो अगर हमें पता चल गया कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना डिस्टेंस पर है, जैसे मान लेते हैं लेट एग्जांपल 40 पर आया सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो फोकल लेंथ कितना होगा? तो 20 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ से डबल दूरी पर होता है। तो फोकल लेंथ क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से हाफ डिस्टेंस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर मिरर से 40 सेंटीमीटर दूर है तो फोकल लेंथ कितना होगा? 20। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि हम क्या करेंगे, एक मिरर लिए हैं। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। इसके सामने हम एक ऑब्जेक्ट रखे हैं और हम देखेंगे कि उसका ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का इमेज उसी के साथ कॉन्साइड हो रहा है। कि अगर उसी के साथ कॉन्साइड हो रहा है तो हम ये समझ जाएंगे कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो किसके बराबर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस के बराबर, जिसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और इस कारण उसका फोकल लेंथ क्या होगा? हाफ होगा। क्या होगा? हाफ। तो जिस पॉइंट पर, जिस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट और उसका इमेज कॉन्साइड कर रहा है वो पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और सेंटर की दूरी मिरर से कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वो डिस्टेंस हमको क्या मिला? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट आया x, कितना आया? तो फोकल लेंथ कितना आएगा? तो इसका हाफ आएगा, x/2। तो चलिए हम लोग आज क्या फाइंड करेंगे? x है ना। पहले सेंटर फाइंड करेंगे, सेंटर पता चल जाएगा, फोकल लेंथ अपने आप पता चल जाएगा। पर करेंगे कैसे? आपको और दो बात समझना होगा। पहली बात कि कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है। क्या बनता है? तो वो रियल वर्ल्ड में तो नहीं होगा, वो तो वर्चुअल इमेज होगा। तो हमको पता कैसे? हम कागज पर तो ऑब्टेन नहीं कर सकते। रियल इमेज को हम लोग क्या कर सकते हैं? पेपर पर ऑब्टेन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं। पर क्या वर्चुअल इमेज को कर सकते हैं? नहीं। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? इसको हम पेपर पर ऑब्टेन, तो हमें देखना होगा वहीं से। अब दो चीज है जो समझना होगा। पहले एक और चीज समझना होगा, पैरेलैक्स। क्या समझना होगा? पैरेलैक्स। और दूसरा समझना होगा कि इसका जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। क्या बनता है? ठीक, वर्चुअल और
तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बन रहा होगा, और कैसा बन रहा होगा? वर्चुअल बन रहा होगा और इन्वर्टेड। तो अगर हम उस साइड से देखेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट इस तरह से खड़ा है, ऊपर की तरफ नोक है, उसका इमेज कैसा बन रहा होगा? नीचे की तरफ। आप उधर से देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा इधर खींच लेते हैं पीछे, थोड़ा सा कैमरा से देखिए, देखिए कोई बच्चा इधर आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए, पहला है, एक बात का ध्यान रखना कि आप लोग देखते समय इस पॉइंट के ऊपर से नहीं देखना, नहीं तो आपका आई लेवल कहां जाएगा? नीचे, और इसके कारण आपको इमेज दिखाई नहीं देगा। ना ही इसके एकदम नीचे से देखना ऐसे, बल्कि आपका आई लेवल क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। ठीक, तो आपको इस पॉइंट से देखना है अपने आंख को। और एक बात और कि आपको अपना दोनों आंख का यूज नहीं करना, एक आंख का यूज करना है। एक आंख बंद करके देखना है। दूसरी बात है, इधर से देखोगे तो इमेज उधर बनेगा, कहीं मिरर में दिखाई नहीं देगा। इधर से देखोगे तो इधर बनेगा, आपको दिखाई। तो आपको कहां से देखना है? इस लाइन के सीधे से देखना है, एक आंख बंद कर। चलिए देखिए, अभी भी तुम ऊपर हो, थोड़ा सा आंख ऊपर रख रहे हो। क्या रियल और इन्वर्टेड इमेज दिख रहा है इसका ऐसे ऊपर? चलो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाएंगे तुम लोग को। और बाकी कैमरा में दिख रहा था ना। अब आपको एक और बात बताते हैं, ध्यान देना कि ये इसका ऑब्जेक्ट है, और जो लोग देखे हैं, बाकी आप लोग भी बाद में देख लीजिएगा। तो ये ऑब्जेक्ट हम रखे हैं और इसका इमेज कुछ ऐसा बन रहा है ना। अब देखो क्या है कि ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? इमेज है। हमको क्या चाहिए कि दोनों कॉन्साइड करें ना। क्या करें? तो हम कैसे पता चलेगा कि कॉन्साइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पीछे है, आगे है, कि कॉन्साइड कर रहा है? यानी जो इमेज हमारा बन रहा है, फिर से समझिएगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है। अब ये इमेज यहां भी बन रहा होगा ऑब्जेक्ट से इधर, या इधर भी बन रहा होगा, या कॉन्साइड भी कर रहा होगा। पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या कर रहा है? कॉन्साइड कर रहा है। तब यूज होता है पैरेलैक्स मेथड। क्या होता है? अब आप लोग को देखिएगा गौर से, अगर हम इन दोनों को कॉन्साइड करेंगे एकदम एक जगह, तो अगर आप अपने आंख को लेफ्ट एंड राइट मूव करिएगा ना, तो कलम साथ में दोनों राइट या दोनों लेफ्ट क्या होगा? मूव। जैसे एक आंख हम बंद कर लेते हैं, इस कलम को सामने रखते हैं, अपने आंख को इधर ले गए राइट, दोनों लेफ्ट की तरफ गया, हम इधर ले गए, दोनों क्या हो गया? राइट की तरफ गया। ठीक, एक साथ। लेकिन अगर एगो को आगे और एगो को पीछे रखिएगा ना, और बाद आंख मूव कर, एक आंख बंद करके और देखिएगा, और आंख को लेफ्ट राइट मूव करिएगा, तो एगो लेफ्ट जाएगा, दूसरा राइट जाएगा। एक साथ दोनों लेफ्ट और राइट नहीं जाएगा। जैसे देखिए, अभी दोनों आगे पीछे, अगर हम इधर ले जाएंगे ना, तो ये राइट जा रहा है और ये लेफ्ट जा रहा है इधर, और ये राइट जा रहा है, और इधर कर रहे हैं तो उल्टा जा रहा है। दोनों के बीच फर्क दिखेगा। क्या दिखेगा? फर्क दिखेगा। आप लोग ट्राई कर सकते, आप बस सिंपल सा कैसे ट्राई करिए, आप कलम को छोड़िए, आप दोनों हाथ को ले लीजिए ऐसे, और उसके बाद क्या करिए, एक आंख बंद करके आंख को ऐसे मूव करिए, दोनों हाथ आगे पीछे क्या होगा? साथ में मूव करेगा। लेकिन अगर आप दूर रख के मूव करिएगा तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में क्या होगा? मूव होगा। चलिए देखिए, तो एक आंख बंद करो, हाथ को दूर करो थोड़ा सा, और उसके बाद एक आंख बंद करके देखो, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आपको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कैमरा के एंगल से देखते हैं, ताकि बच्चा लोग जो कैमरा में देखे उसको समझ में आए। ये दोनों हम रखे हैं सामने, कॉन्साइड कर रहा है, रखे हैं सामने, कॉन्साइड कर रहा है। ठीक, आप कैमरा को लेफ्ट राइट मूव करिए। क्या ये दोनों कलम लेफ्ट राइट साथ में मूव हो रहा है? अब देखिए, इन दोनों को आगे पीछे रखते हैं, एकदम बीच में रखिए, देखो दोनों कॉन्साइड लगेगा, एकदम सामने कॉन्साइड लग रहा है ना। अब आप उधर ले जाइए, क्या हो रहा है? अलग दिख रहा है। इधर ले जाइए, अलग दिख रहा है। ठीक, एकदम सामने लाइए, कॉन्साइड दिख रहा है ना। लेकिन अगर हम यहां पर रखते हैं एकदम, अब देखिए तो ये साथ ही रहेगा। तो कौन साइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका चेक क्या है बाबू, कि हमें अपना एक आंख बंद करके लेफ्ट और राइट क्या करना है? मूव करना है। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज साथ में इधर जा रहा है या साथ में इधर जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों एकदम परफेक्टली क्या किया हुआ है? कॉन्साइड किया हुआ है। और अब हम चेक करेंगे कि हमारा ये इमेज कॉन्साइड किया हुआ है या नहीं। आप लोग के आने के पहले हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लिए उस चीज को कि कहां पर कॉन्साइड करेगा, नहीं तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल होता है कि हम लोग इसको स्लाइड करके देखते हैं कि किस पोजीशन पर जाके क्या होने वाला है, कॉन्साइड होने वाला है। अब देखो क्या है कि हम इसके जस्ट सामने आएंगे, अपना आई लेवल कैसा रखेंगे, थोड़ा सा इसको आगे खींच लेते हैं। अपना आई लेवल कहाँ रखेंगे? एकदम इस लाइन में, मिरर और इमेज के लाइन में। अब ये दोनों जो है, हमको लग रहा है कि इसका इमेज और ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर कॉन्साइड है, पर एक्चुअली में कॉन्साइड है या सिर्फ हमें फील हो रहा है। ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक आंख बंद करेंगे और एक आंख को हम इसके सामने रखेंगे, कॉन्साइड किया हुआ है। अब हम इस आंख को ले जाएंगे किधर? लेफ्ट की तरफ। अगर लेफ्ट की तरफ लेके गए और दोनों राइट गया तो हम समझेंगे कॉन्साइड। लेके गए, दोनों राइट जा रहा है, गुड। दोनों लेफ्ट जा रहा है, गुड। अभी भी हल्का सा पैरेलैक्स है, थोड़ा सा इसको और नजदीक लाओ तो, और थोड़ा नजदीक, हाँ अब गुड है। अब अगर हम इसको लेफ्ट और राइट ले जाते हैं तो हमारा दोनों एकदम क्या कर रहा है? साथ में लेफ्ट या राइट जा रहा है, तो हमारा पैरेलैक्स खत्म हो गया। इसका मतलब अब एग्जैक्टली हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज क्या कर रहा है? कॉन्साइड कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो है वो इस मिरर के कहां पर है? सेंटर पर। कहां पर है? सेंटर। और ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा? और फोकल लेंथ इस डिस्टेंस का एग्जैक्टली क्या होगा? हाफ होगा। तो चलो जल्दी से हम लोग मिरर का देख लेते हैं। थोड़ा सा एक काम करिए, कैमरा में
ठीक है ना। इसको चलो बाबू, तो देख लें जल्दी से बताइए मिरर का पोजीशन क्या है। देख के कि मिरर कहाँ पर है, किस पोजीशन पर है। पोजीशन ऑफ मिरर है बच्चा, यहाँ पर लिखा है 45 है, ये 46 है, ये 47 है, ये 48 है, 51 में है ना। ये देखो लाइन जो यहाँ 51 में है ना, ये देखो लाइन जो यहाँ पर ग्रुप्स किया हुआ है ना, उस पोजीशन को देखते हैं। तो ये 46, 47, 48 सेंटीमीटर पर। अब हम लोग देखते हैं हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। देखो बाबू कहाँ पर है, सामने से ये है 85, 86, 87, 88, 89। अब इन दोनों को हम सबट्रैक्ट करते हैं, कितना हो गया बाबू, 41 सेंटीमीटर। तो हमारा जो फोकल ये डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच, दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोजीशन है मिरर, साथ ही डिस्टेंस है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि कितना आया 41 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 21, तो इसका डिवाइड करेंगे 2 से, कितना 20.5 सेंटीमीटर। 41 तो ये हमारा फोकल लेंथ क्या हो गया, अचीव हो गया। थोड़ा सा बच्चा अगर उधर से देख रहा है, देखना चाहता है तो दिखाते हैं। ऑब्जेक्ट, एक आंख बंद करो नहीं तो पैरेलैक्स में दिखेगा। क्या ऑब्जेक्ट और इमेज कौन साइड कर रहा है, मूव करो आंख, एक आंख बंद करके, साथ में जा रहा है। चलो हम इसका पोजीशन डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक। क्या अभी भी इसका इमेज बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। चलो लाइन में रहो ना, तू बन रहा है ना, आंख बंद करो एक, ठीक। अभी लेफ्ट राइट मूव करो, क्या दोनों साथ में मूव कर रहा है कि अलग हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है ना, यानी साथ जा रहा है, अलग हो जा रहा है ना, यानी साथ में मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब बन रहा है इन्वर्टेड, हमको लग रहा है कि क्या है, साथ में है, पर एक्चुअली में साथ में नहीं है। जैसे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अगर पीछे रहे और एकदम एक आंख बंद करके देखे तो दोनों लगता है कि एक ही जगह पर है। जैसे ये दोनों है ना, लग रहा है एग्जैक्ट पीछे है दोनों, हाँ ये वाला नहीं दिखेगा, इससे ढक जाएगा ना, लेकिन जैसे ही आंख इधर उधर करोगे तो दिखे लगेगा कि अलग है। तो ये दोनों लगता है कि एक ही जगह पर है जब हम एक आंख ऐसे बंद के लिए रहते हैं, लेकिन जैसे हम लेफ्ट और राइट मूव करते हैं ये दोनों क्या हो जाता है, अलग। ये दोनों एक्चुअली में जब एक ही जगह पर रहेगा तो बाबू हमारे आंख के लेफ्ट या राइट मूव करने से इसका एपरेंट पोजीशन चेंज, और तब हम बोलेंगे कि रियल में क्या कर रहा है, कौन साइड कर रहा है। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट जिससे हम फोकल लेंथ क्या किए, अचीव किए, जिसमें हम लोग 2-3 बात सीखे। पहला याद रखने वाली बात कि जो कॉनकेव मिरर है उससे जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बाबू वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है, दोनों तरह का बन सकता है इमेज, कोई दिक्कत। दूसरा बात हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो बाबू इमेज कॉन्साइड करता है। इमेज क्या करता है, कॉन्साइड करता है। और कॉन्साइड कर रहा है या नहीं कर रहा है इसका पता लगाने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, पैरेलैक्स मेथड। कौन सा मेथड, पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड में क्या होता है बाबू कि अगर कॉन्साइड कर रहा है तो एक आंख बंद करके अगर हम देखेंगे और आंख को लेफ्ट एंड राइट मूव करेंगे तो इसका एपरेंट पोजीशन इन दोनों का चेंज नहीं होगा, और सिर्फ आगे पीछे रहेगा, तब एपरेंट पोजीशन दोनों का क्या होगा, एक दूसरे के रेस्पेक्टिव में चेंज होगा। ये सारी चीजें समझे, ये किए। अब तुम्हारे सामने एक मिरर रखा हुआ है, ये आप लोग इसका फोकल लेंथ क्या कर सकते हो, निकालने की कोशिश कर सकते हैं, तुम्हारे हवाले।